स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री अदिति ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 132 से शुरू करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की निजी अभिलाषा क्या अभिलाषा है? 3 अभिलाषाएं हैं, 3 इच्छाएं हैं। वो तीनों इच्छा आज कबीरदास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 3 अभिलाषा। लोभ। तो एक जो लोभ है, प्रथम जो है श्री তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে বাখান কৃষ্ণ কয়ে आमी हई रसेर निधान। तो प्रथम जो अभिलाषा है वो है विषय और आश्रय। 2 शब्द हैं। विषय है कृष्ण, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण गुण, रूप गुण लीला धाम। तो विषय है। आश्रय कृष्ण के भक्त है। भक्त आश्रय है और भक्त कृष्ण की रूप की माधुर्य का आस्वादन करते हैं। तो भगवान कृष्ण की अभिलाषा है कि मैं विषय हूं किंतु आश्रय में रहने वाले मेरा भक्त, आश्रय में रहने वाली मेरी भक्त में श्रीमन श्री राधिका मेरे ज्यादा आनंद के आस्वादन करती। मैं विषय होके वो आस्वादन नहीं कर पाता। तो मैं विषय को स्तर को छोड़ के आश्रय के स्तर ग्रहण कर लूंगा तो हो सके मैं वो आस्वादन ठीक से कर पाऊं। उसी अभिलाषा प्रथम है। सही प्रेमा श्री राधिका परम आश्रय সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়। বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ, আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ। আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধ্যায়,
বিষাদিতে নারী কি করি উপায় কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমে লোভ ধক ধকি সেই प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय। तो प्रेम विनिमय है कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम के विनिमय में या भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त में बीच में जो प्रेम के आदान प्रदान होती हैं तो उसमें श्री राधिका परम आश्रय। तो सारे कृष्ण भक्त आश्रय के स्तर में विराजमान होते हैं। तो कृष्ण भक्त जनों में परम भक्त है श्री राधिका परम आश्रय सही प्रेमार आमी होई केवल विषय। तो इस प्रेम के आस्वादन में विषय तो मैं हूँ कृष्ण भगवान से, विषय मैं हूँ और आश्रय राधा रानी है और आश्रय के स्तर में सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। विषय जातीय शोक आमरो आस्वाद आमा হইতে कोटि गुण आश्रयेर आह्लाद। विषय जातीय सुख अमर आस्वाद, मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ, मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वदा उपयुक्त है। किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ों गुना अधिक है मेरे से। मैं जो आनंद का आस्वादन करता हूँ मैं विषय हूँ उस प्रेम में और मेरी रूप मेरी गुण मेरी लीला मेरी धाम आदि सब विषय रूपा होके आनंद प्रदान कराती है मेरे भक्त जनों की और विशेष करके राधा रानी को। तो मेरी जो आनंद है उस आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा वो राधा रानी उपभोग करती है। तो भाई मेरे मनों में तो ये अभिलाषा है मैं राधा रानी की जगह पे होता तो मैं करोड़ों गुना अधिक आनंद की उपभोग करता। भगवान की ये प्रथम इच्छा है। जब मैं विषय में हूँ ठीक है, विषय में भी आनंद के आस्वादन है। भगवान अकेले है तो क्या भगवान भी आनंद उपभोग करते हैं अपने भक्त जनों को लेके, भक्त के साथ भक्त भी आनंद उपभोग करते हैं। दोनों में आनंद की आस्वादन की हुड़ाहुड़ी माने प्रतिद्वंदिता चलती है। किंतु भगवान कृष्ण सोच रहे हैं जो मैं आनंद के अनुभव करता हूँ या उपभोग करता हूँ आस्वादन करता हूँ उससे ज्यादा तो आश्रय स्तर में रहने वाला मेरा भक्त करता। और भक्त में सिरमौर श्री राधा रानी जो आश्रय में है वो तो करोड़ों गुना ज्यादा आनंद उपभोग करती। कभु यदि यही प्रेमार होइए आश्रय तबे यही प्रेमानंदेर अनुभव है। कभी मैं विषय को छोड़ के आश्रय के स्तर पे हो पाता और मैं भक्त बन सकता, भक्त के जगह में लेता तो फिर इसी प्रेमानंद के मैं भी अनुभव कर सकता। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूं। तो विषय तथा आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी दो महत्वपूर्ण शब्द है। प्रभुपाद की जय। भक्त आश्रय कहलाता है और उसके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाता है। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय में अनेक अवयव निहित है, तरह तरह के अवयव जैसे कि विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी कहलाता है। विभाव के दो उपविभाग है, आलंबन तथा उद्दीपन। और इस आलंबन के दो विभाग है, जो
आश्रय और विषय कहलाता है। कृष्ण की प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है और कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद अनुभव किए जा रहे, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एतो चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़े ये प्रेम लोभ धक धकी। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम की आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे, लालायित थे। जी कभी मेरे को भी मौका मिले तो मैं भक्त बनूं और बन के आश्रय के स्तर पे पहुंचूं रहूंगा, और कृष्ण जो विषय में है वो के रूप गुण लीलाओं को आस्वादन कर, है ना, और ये हृदय में रहे कृष्ण। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा धधकती हुई लालसा, उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। भगवान कृष्ण कभी भी नहीं किए, हमेशा ही विषयी तो रहे कृष्ण, है ना, कभी भी कृष्ण है। कृष्ण के रूप में तो कृष्ण विषयी है, देखने में सुंदर है ना, और उन्हीं को देख के भक्त आह्लादित होते, आनंदित होते, आस्वादन करते और मदमस्त रहते हैं। भक्त तो भक्त को तो और कुछ चाहिए नहीं, भौतिक संसार के ना नाम, ना जस, ना प्रभाव, ना प्रतिपत्ति, ना कोई चिंता, ना कोई। भक्त तो एक ही चीज चाहिए, कृष्ण चाहिए उनके, कृष्ण के चरण आश्रित हो, उनके कृष्ण के रूप गुण लीलाओं में मस्त रहते, मदमस्त रहते और आनंद के अनुभव करते। कभी कोई कमी नहीं होती, कमी की कोई अनुभव भी नहीं, ना कोई लालसा और होती, ना कोई इच्छा और होती, और हमेशा आनंद में विराजमान रहते। तो भगवान कृष्ण के हृदय में लालसा जागी, जब मैं भक्त बन पाऊं, भक्त के रूप में रह के आश्रय के स्तर में आ जाऊं, और मैं ये जो करोड़ों गुना आनंद अनुभव करते हैं मेरी परम भक्त राधा रानी, तो इतने अच्छा ऐसा मैं कर पाता, तो ऐसा मैं कर पाता। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके भगवान अपनी वो अभिलाषा 3 कारणों से आए, तो उनमें से एक कारण तो ये अभिलाषा, निजी इच्छा उन्होंने पूर्ण की। ये तो चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, भगवान अत्यंत उत्सुक हुए, ऐसा मैं कर पाता, ऐसा हो पाते तो। एक सुनो और लोभे रूप, एक लालसा है, 3 लालसा है, 3 लोभ है कृष्ण की, उनमें से एक लोभ तो ये है, और दूसरा लोभ मैं बताता हूं। कबीरदास गोस्वामी कहते हैं दूसरे लोगों जो कृष्ण की निजी इच्छा, वो दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार, अपने माधुर्य जो देख के कृष्ण विचार करता है। स्वमाधुर्य, निजी माधुर्य, निजी रूप को देख के कृष्ण विचार करता है। ये मैं कितना सुंदर हूँ, देखने में अद्भुत हूँ मैं, और मेरी सुंदरता की तो कोई छोड़ नहीं है। अद्भुत मेरी सुंदरता है, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिज
जगत इहार के हो नहीं पाई सीमा, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, जगत इहार के हो नहीं पाई सीमा। मेरी रूप, मेरी माधुरी है ना, ये तो अद्भुत है, इनकी बराबरी तो कोई ना कर सकता, और अनंत है, पूर्ण है हर तरह से। मेरी रूपों की जो मिठास है तो अद्भुत है, अनंत है, पूर्ण है, तीनों जगत में इसकी सीमा नहीं पा सकता, इसको तो कोई मान। भगवान कृष्ण इतने सुंदर है, एक झलक देखने के लिए ब्रजवासी जन लालायित रहते, कब नंदलाय से निकलेंगे ब्रजेंद्र नंदन, और कब एक झलक दर्शन, फोटो पे मुस्कान, बांसुरी, श्याम सुंदर, गले में माला, कानों में कुंडल, पीतांबरधारी कृष्ण के एक झलक देखने के लिए पूरे रात की लालसा है ना। तो भोर होने से पहले ब्रज के सब जन भागे चले जा रहे। कहाँ जा रहे हो भाई? मानो कि कोई पूछे क्यों जा रहे हो, उत्तर देने के समय नहीं, आप पूछने लगो, आप भी चलो नंदलाल की तरफ, और जाके एक बार देख लो, देखोगे तो जीवन धन्य करो आपने इस आंखों में। महाराज कहते आंख है शरीरों में तो क्या लाभ है, श्री कृष्ण दर्शन ना हो तो सिर्फ रख के क्या फायदा। आंखों की आंख हो, मनुष्य जीवन में आंख मिली तो इस आंखों से कृष्ण दर्शन ला, कृष्ण के दर्शन तो सब भागे चले जाते। देखो सुबह होने वाले हैं, वो देखो नंद बाबा के भवन, और धीरज के साथ खड़े रहो और आंखें बिछाए रखो तो देख पाओगे उस रूप जिसकी एक बार निहारने से आपके जीवन की सारी कलवश चली जाएगी और आनंद के रस में आप्लावित हो जाएंगे। थोड़ी तो धीरज रखो। सारे आंखें बिछा के नंद बाबा के भवन, मनुष्य की तो क्या बात है, पशु पक्षी, वो पक्षी पूरे रात भर नंद बाबा नंदलाई के बाहर के पेड़ों में जगे रहते हैं कि कब बाहर आएंगे और कब हम देख पाए। बछड़े गाय सब लालायित कृष्ण दर्शन लाल। अद्भुत है, भगवान कृष्ण खुद कहते मेरी सुंदरता तो अद्भुत है, मेरी रूपों की जो मिठास है ना, मेरी माधुर्य, वो जो मिठास वो तो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, पूर्ण है और अनंत है। त्रिजगत में, तीनों जगत में इसको बांट देने वाला, इसकी कोई छोड़ नहीं है, इसको कोई सीमाना नहीं है ना। तो रोज वही है, वही कृष्ण है भाई, नंद बाबा के पुत्र है। किंतु आज सुबह दर्शन हो गए, एक झलक, भगवान चले जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए। गाय या बछड़े आगे आगे हैं, बांसुरी बजाते हुए, अपने सखाओं से बातें करते हुए, और कभी आंखों की इशारे चारों तरफ। भगवान जानते हैं उनके भक्त सब खड़े के दर्शन के लालसा से, कोई किधर खड़े हैं तो कोई किधर,
कोई तो खिड़की के पीछे, कोई दरवाजा के पीछे होंगे, कोई छत पे होंगे, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। कितनी धीरज के साथ खड़े हैं और कितने समय से एक दर्शन, और वो भी इतने कम समय के दर्शन में भगवान चले जा रहे, खड़े तो हो नहीं किसी जगह। चंचल कृष्ण, आपने सुंदरता के बिखरते हुए मिठास है। भगवान खुद कहते हैं मेरे रूप में तो मिठास। भाई रूप तो देखने के लिए, खाने के लिए थोड़ी। जीवों की जब भाग्य जाग उठती है और जब कृष्ण दर्शन को प्राप्ति होती है तो मनुष्य सोचते हैं क्या करूं, आंखों से देखूं कि सिमट लो, धारण करके रखो, कहां ले जाओ, क्या करूं। हे विधाता, दो आंखें क्यों दिए, करोड़ों आंखें क्यों दी। जो देखी वे कृष्णा नाम, तारे दिए दुनया, है न विधि ये अनाचार। विधि के तो अनाचार है, ये जड़ तपोधन, तपस्या करके ये जड़ बन के रस शून्य तार, उसकी मन रसहीन हो गए, सूखा हो गए, बूढ़े हो गए ये विधाता। तो कृष्ण के माधुर्य देखना है, रूप को देखने ही। कहां से देखेंगे दोनों आंखों से? चरणों से शुरू करेंगे, पीताम्बर देखेंगे, गले में बनवालाई देखेंगे, कानों की कुंडल देखेंगे, सिरों पे मोर मुकुट देखेंगे, कुंचित केश राशि देखेंगे, या होठों की मुस्कान देखेंगे। क्या देखें ये विधाता, क्या देखें? दो आंखें क्यों दी, और उसमें भी पल के दे दी। तो मोर यदि बल धरे, क्रोध राधा रानी, मेरा बल होता और मेरे को बनाने के लिए कहते तो मैं बना के दिखा, करोड़ों आंख देते मैं, है ना, और उसके पल के नहीं देते, बिना पल के क्या आंखें। ये तो लालसाई, ये तो लालसाई भक्तजन, ये तो लालसाई राधा रानी के। कृष्ण के रूप है ही अनंत है और अद्भुत है। दो आंखों से उस रूप को देखने के लिए स्पर्धा, दो आंखों में क्या भरेंगे, क्या देखेंगे? वो तो चले जाएंगे और मुहूर्त भी खड़े नहीं रहेंगे उतने कम समय में, और इतने रूप राशि कैसे करके देख पाए, कैसे करके सीमित। तो भगवान तो चले, गोपीजनों ने सोच रहे पूरे दिन के लिए तो जीने के लिए एक सहारा तो है, दर्शन थोड़ी तो हो। पूरा दिन उसी रूपों की अनुभव करती, हृदय में धारण करती और आपके कार्य में नियुक्त करती, और रात भर अपेक्षा करती कि दूसरे दिन दोबारा दर्शन होगी, या संध्या के समय एक बार और दर्शन। अद्भुत कृष्ण रूप है, अद्भुत है। कविराज गोस्वामी शब्द तो सिर्फ अद्भुत दिए है ना, और कोई शब्द होते इससे ऊपर तो जरूर लिखते, किंतु सुधी जनों की को आमंत्रण निमंत्रण है जी, भाई मेरे पास तो ये एक शब्द है अद्भुत, आप अपने सामर्थ्य से इसको समझिए। कृष्ण रूपों की झाड़ी लागी है ना, कहाँ देखोगी और क्या छोड़ोगे और क्या रखोगे? कृष्ण की होठों की मुस्कान, की आंखों की चितवन की इशारे, या जब हंसते हैं तब गालों पे टोल पड़ती है थोड़ी सी, गाल पे है ना, और नहीं तो चले जा रहे तो भगवान कभी कभी अपने भक्त को याद आ जाते, ये ओहो मैंने तो देखा ही नहीं, वो तो खड़ी रही थी, पीछे मोड़ नहीं है कृष्ण की, वो तो आपको धसा देते।
उस भक्त के हृदय को चुरा लेने वाले कृष्ण चले जा रहे हैं और पीछे मोड़ के मुस्कुराते हुए देख के चले जा रहे। मोड़ नहीं है कृष्ण, ये तो अद्भुत है। इसलिए कृष्ण स्वयं व्यवहार किया अपने शब्द को, जो मेरी माधुर्य, मेरी रूपों की जो मिठास है तो अद्भुत है, अनंत है, असीम है, पूर्ण है। तीनों जगत में इनकी समानता तो कोई किसी चीजों में नहीं होता है ना। और आगे ए प्रेम दारे नित्य राधिका ये कली आमार माधुर्य अमृत आस्वादे सकली। ये सारे रूप और सारी रूपों की जो झाड़ी रूप समुद्र है, ये सब तो अकेले राधा रानी उपभोग करती, आस्वादन करती है। आमार माधुर्य अमृत आस्वाद सकली, और ये अमृत को आस्वादन तो राधा रानी अकेले ही करती, क्योंकि आश्रय के स्थान पे है राधा रानी, तो करोड़ों गुना ज्यादा आस्वादन करते, आनंद लूटती है। भगवान कृष्ण सोच रहे, हाय मैं तो ऐसे कर ही नहीं पाता। मैं सुंदर हूँ, मैं जानता हूँ ये सुंदर हूँ, किंतु इस सुंदरता को देख के जो आनंद है वो तो राधा रानी सब अकेले ही लूट लेती है ना। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छतार बड़े छने छन। आमार माधुर्य नहीं बाड़ीते अवकाशे दर्पणेर आगे नव रूप भासे। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, भक्त की प्रेम, और वो भी राधा रानी, तो उनकी प्रेम तो स्वच्छ दर्पण की तरह, किंतु इसकी सच्चता प्रति क्षण बढ़ती जाती, अद्भुत है। मानो कि कोई पूछे, भाई एक दिन दर्शन कर लेते हैं कृष्ण को, रोज क्या देखे और क्या देखे उसमें। मानो कि कोई पूछे तो आपको निमंत्रण है, भाई इतनी भाग्य तो नहीं है जो आप कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करो, ठीक है, कृष्ण विग्रह तो कृष्ण ही है, तो आप वृंदावन आइए और राधा श्याम सुंदर मंदिर में राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने की अभिलाषा से भक्त मंगला आरती के समय कैसे भागते। रोज तो वही विग्रह है भाई, एक ही विग्रह है, रोज ही तो देख रहे, सुबह देखेंगे, दोपहर देखेंगे, शाम को देखेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह देखने के लिए क्या होड़ है, ऐसा कैसे होड़ है। विग्रह तो एक ही है, भगवान कृष्ण वही कहते हैं, हमार माधुर्य नहीं बाड़ीते अवकाश है। मेरा सुंदरता रोज थोड़ी बढ़ जाता है, मैं तो वही हूँ, वही कृष्ण हूँ, है ना। देख लिया, एक बार देख लिया, सुबह देख लो, शाम को देख लो, तो रोज हर पल हर क्षण दिखने के लिए क्या होड़ लगा रहता है। तो कृष्ण क्या जाने तो भक्त, मंगला आरती के समय किसी भक्त को आप रोको और रोक के कहो, रोज ही तो वही विग्रह देखते हो, आज फिर क्यों भाग रहे हो इतना। और ऐसा भागते मानो कि दुनिया में कोई चीज उस समय उनको बोलो रुक जाओ, दे देता हूँ, रोकेंगे नहीं, भागते चले जाए, पट खोल जाए और दर्शन से वंचित हो जाए भक्त। ना ना ना, कोई बात करने की समय नहीं। और वही राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम गौर निताई है, किंतु आज आप सामने खड़े हैं, आपके आंखों से आप नित्य नवीनता को दर्शन करते हैं। विग्रह तो वही है, श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित, किंतु आपके आंखों में आज राधा कृष्ण है या कृष्ण बलराम। पोशाक
अलग है ना। होठों की मुस्कान तो कल ऐसा तो नहीं देखा है हम, और आंखों की इशारे तो और कुछ है। या बलराम जी के कंधे में भगवान के हाथ और उनकी भंगिमा, तो वो तो आज के लिए है, वो कल तो और कुछ होंगे। या राधा कृष्ण श्याम सुंदर तो कैसे ठाट से खड़े हैं, राधा रानी के साथ है भाई, तो ठीक ठाक खड़े हैं एकदम, मानो एकदम दस्त। मेरे को तो कभी कभी यही लगता है जब भगवान स्वाभाविक खड़े होते हैं क्या राधा रानी के सामने, तो बिल्कुल देखो थोड़ी सी त्रस्ती रहते हैं, जो ठीक खड़े होने पड़ेंगे। यहाँ राधा रानी इतनी सुंदर है ना, तो भगवान अपनी सुंदरत्व को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। जब मैं राधे आप सुंदर हो, किंतु मैं भी ठीक ठाक हूँ, अपने को दिखाने के लिए कृष्ण भी अपनी जो स्वाभाविक छंद होता है ना वो खो देते और त्रस्त हो जाते। जैसे कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ या अपने प्रेमिक के साथ है, तो इस भौतिक संसार में उपमा तो नहीं होती, तभी भी तो वो अपने को ठीक रखने के लिए वो कभी कभी अपने पोशाक आदि, अपने भंगिमा को थोड़ा सा ठीक करते हैं और लगता है जब ठीक है, तो वो उनके स्वाभाविक नहीं होते, अस्वाभाविक होता है, सहज नहीं होती, सरल नहीं होता, वो ठीक नहीं होते। मेरे को कभी कभी हंसी इसलिए आती है, जो देखो कृष्ण क्यों भाई इतने भारी भरकम आ रही है सब अपने गले में ला के, और अस्वाभाविक, आप सच्चंद हो, सब सरल हो, सहज हो, ठीक। राधा रानी के साथ कृष्ण खड़े हैं, पूर्णता तो है, किंतु राधा रानी के समक्ष खड़े होने की सारी कुछ सचमुच कृष्ण अपने को जाहिर करने के लिए त्रस्त, सचमुच में ठीक खड़े होना, या और मैं योग्य भी हूँ क्या राधा रानी के साथ यहाँ पर हो। भगवान कहते हैं मेरी सुंदरता तो एक जैसा ही है, उसमें रोज थोड़ी बढ़ता है ना, रोज थोड़ी बढ़ाता हूँ ना, बढ़ते भी वो तो एक सीमा तक आबद्ध रहता है, वहां तक है। मानो कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, देख लिया भाई, किंतु रोज उनकी सुंदरता थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पर भगवान लिखते हैं, भगवान अमार माधुर्य नहीं बाढ़ित अवकाशे, ये दर्पणेर आगे नव रूप भासे। किंतु जो देखने वाले हैं उनको वो जो दर्पण है तो वो सच्चा दर्पण, भक्त के हृदय सच्च, और भक्त अपने हृदय जो है वो स्वच्छता दिनों दिन बढ़ती है कृष्ण के सामने। और ये तो राधा रानी है, राधा रानी के प्रेम दिनों दिन बढ़ती, क्षण क्षण बढ़ती। उस दर्पण रूपी जो हृदय है राधा रानी की, वो प्रेम से लबालब भरा हुआ है, कृष्ण प्रेम से, तो वो दर्पण की स्वच्छता तो दिनों दिन बढ़ती, दिनों दिन बढ़ती। ये अद्भुत महिमा है, ये दिव्यता है। और इसीलिए भक्त जन सब लालायित, पागलों को तरह भागेंगे मंगलारती दर्शन के लिए। पूछो कि भाई रोज तो देखते हो, आज जाके क्या ना देखोगे, पूछो तो भक्त तुरंत कहेंगे है ना भगवान, आज चलो दिखाते हैं आपको। सचमुच भगवान श्याम सुंदर अद्भुत रूप में खड़े, ये तो मैंने काल नहीं देखा और सचमुच नहीं देखा था, नित्य नवीन है। ये भक्त के हृदय दर्पण की तरह होती है, उस दर्पण में भगवान के रूप प्रतिबिंबित होती है। रूप तो एक ही है, वही है, किंतु उस जो रूपों की जो प्रतिबिंबता है, जो प्रतिफलित होती है, वो भक्त के हृदय रूपी दर्पणों की स्वच्छता दिनों दिन बढ़ती है। इसलिए रूप कृष्ण की दिनों दिन बढ़ती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की ये अभिलाषा है, जो अद्भुत बात है। मेरी सुंदरता असीम है, अनंत है, पूर्ण है,
तीन जगत कोई इनकी बराबरी नहीं होता, सबको मात देने वाला है। किंतु मेरी जो सुंदरता है इसमें बढ़ने की रोज तो अवकाश है नहीं, किंतु ये जो राधा रानी की जो हृदय रूपी दर्पण है उनमें मेरी सुंदरता रोज प्रतिफलित होती है और रोज बढ़ती जाती है। नित्य नवीन नवीनता को प्राप्त करते हैं कृष्ण, नवीनता को प्राप्त कराते हैं। राधा रानी के 7 कृष्ण हैं तो उनकी सुंदरता तो 4 चांद लगते है ना। खड़े हैं कृष्ण के साथ जुगल जुड़ी दोनों, तो राधा रानी के साथ कृष्ण तो आपको नित्य नवीन दिखाई पड़े। ये कृष्ण की सुंदरता के वजह से नहीं, राधा रानी के प्रेम के वजह से कृष्ण की सुंदरता दिनों दिन बढ़ती। ये भगवान ठीक समझिए और अच्छी तरह से समझिए, है ना। आप भी सब समझिएगा, ठीक बात है ये, भगवान ठीक कहे ये बातों के। भक्त की वजह से भगवान की सुंदरता है। सिर्फ अकेले कृष्ण कृष्ण तो क्या कृष्ण आप, और सिर्फ भक्त भक्त है तो क्या भक्त है, दोनों ही है तो ना फिर हुड़ाहुड़ी होने वाला। आगे श्लोक। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी, छोने छोने बड़े दोहे के हो नहीं हरी। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी, छोने छोने बड़े दोहे के हो नहीं हरी, के हो नहीं हरी। तो भगवान कहते हैं मेरे माधुर्य और राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती, होड़ लगे रहते, कौन कितना सुंदर, किसकी सुंदरता ज्यादा, किसकी प्रेम ज्यादा, कौन किससे ज्यादा प्रेम। विष्णु कहते राधे मैं आप ज्यादा प्रेम रखता हूँ, राधा रानी कहते हैं मेरी तेरी प्रेम करके दिखा दो, आप मेरे बराबरी करके दिखा दो। तो ये स्पर्धा चलती, कोई कम नहीं कोई कम नहीं। ये जो स्पर्धा है, ये जो प्रतिद्वंदिता है एक दूसरे से प्रेमों की जो होड़ है ना। छोने छोने बाड़े दोहे केहो नाही हारी, और इसमें इस प्रतिद्वंदिता में निरंतर हर पल पल बढ़ते जाता है प्रेमों की अधिक बढ़ती जाती है। कोई किसी से कम नहीं और कोई हारना नहीं, कोई हारना नहीं चाहता। इसीलिए सुंदरता है, रोज देखने की लालसा है भक्त। कभी भक्त ऊबते नहीं है। आप किसी भक्त को पूछो भाई क्यों भागते हो, क्यों भाग रहे हो, कल तो देखे थे संध्या के समय देख के नहीं गए, रात को दर्शन करके तो गए, भक्त सुनाते समय शयन आरती तो भी देखे थे, क्यों भाग रहे इतनी सुबह में और इतना तीव्रता से क्यों भागे, जाके नींव क्या देखोगे। भक्त तो बेचारा खुद नहीं जानते हैं, उसके हृदय रूपी दर्पण में भगवान की सुंदरता प्रतिफलित होती है और रोज नित्य नवीन के रूप में प्रतिफलित होती है ना। रोज नूतन दिखते हैं, उसी एक जगह है, एक विग्रह है, किंतु नवीनता तो पृथक पृथक रूप में प्रतिफलित होते। ये भक्ति जात पाती है ना। हम सबों की भी थोड़ी बहुत तो करते हैं ना आस्वादन। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को देखने की वो अभिलाषा ही सुबह की है ना। गोड़िया मठ से भाग चलो और यहाँ के पहला दर्शन, जितने दिन रहे उतने दिन सुबह जग के दर्शन, किंतु रोज नित्य नवीन लगते और दिखते भी है ना। आपके रोज की भावना अलग, दर्शन भी आता और भगवान के रूप भी आते नहीं, बताओ होते हैं ना। किंतु विग्रह तो ही है, विग्रह तो ही यहाँ पर भगवान के। ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। तो मेरी माधुर्य और राधा की प्रेम दोनों में तो प्रतिद्वंदिता लगते हैं और क्षण क्षण बढ़ते जाते हैं।
कोई हारना नहीं चाहता है। আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়, স প্রেময় অনুরূপ ভক্তি আস্বাদয়। আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়, স প্রেময় অনুরূপ भक्ति आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। यहाँ पर भगवान ठीक बात है, भगवान अपने अंदर की बात, हृदय की बात कह रहे हैं। ये मेरी जो माधुर्य है दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसको आस्वादन करते, अपने प्रेम के अनुसार आस्वादन करते। भगवान वही है किंतु उनकी सुंदरता भक्त के हृदय के प्रेम रूपी दर्पणों की से प्रतिबिंबित होके उनकी सुंदरता को बढ़ा। आपके मनों में भावना जैसे जैसे भाव जागे, ऐसे ऐसे भावग्राही जनार्दन अपने को प्रतिफलित कर देते। तो यहाँ पर सत्य बात है। दर्पणाध्य देखी यदि अपन माधुरी, आस्वादित होइल आस्वादित नारी। भगवान कहते हैं यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूं तो उसका आस्वादन करने का मन करता है। मेरी अपनी मैं इतना सुंदर हूं देखने में, और सद्भुत मेरे को इच्छा करता है जब मैं खुद अपना रूपों के अनुभव कर पाता, दर्शन कर पाता। जो व्यक्ति सुंदर है उनकी सुंदरता दूसरों जनों अनुभव करते। सुंदर व्यक्ति की सुंदरता दूसरे के आंखों में प्रतिफलित, ना कि अपने आंखों में प्रतिफलित। कोई व्यक्ति इस संसार में हम जैसे बहुत सुंदर है, हम बोलते हैं जो वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, उसका आंख देखो, उसकी भुजाई देखो, उसके वक्ष देखो, उनके चलन देखो, उनके वाणी, ये सब। तो वो जो है जिनके पास ये संपत्ति है, ये धन है, उनको पता नहीं, वो अनुभव नहीं कर सकता, आस्वादन नहीं कर सकता, दूसरे जन अनुभव करता। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं ऐसा होता कि मैं भी अपना रूप अनुभव कर, मेरी रूप अद्भुत है, अनंत है, असीम है, तीनों जगत में बराबरी नहीं है, मैं जानता हूँ, तो सद्भुत मैं भी कर पाता मेरे रूपों को आस्वादन। भगवान की दूसरी अभिलाषा ही है, निजी अभिलाषा। विचार करिए यदि आस्वाद उपाई, राधिका स्वरूप होते तब मन धाई। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूं तो मैं राधा रानी बनना चाहता हूं। तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जानता हूं, क्योंकि ऐसा पद में रहूं और वो ऐसा हृदय में धारण करूं, तभी ना रूपों को आस्वादन कर पाऊंगा, आस्वादन कर। तो मैं राधा रानी के स्थान ले लूं और राधा रानी की भावना हृदय ग्रहण कर लूं, है ना। मेरी सुंदरता को देख के राधा रानी करोड़ों गुना आस्वादित होती, तो मैं भी वो रूप को आस्वादन करना चाहता। ये मेरा लालसा है। भगवान की लालसा जो है 3 कारणों के वजह से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है। इसके दूसरी कारण, भगवान कृष्ण अपने माधुर्य, अपने रूपों की आस्वादन करना चाहते हैं। कृष्ण के रूप में रहे तो आस्वादन कभी भी नहीं है। रूपवान व्यक्ति अपने रूपों के आस्वादन नहीं कर सकते। रूपवान व्यक्ति के रूप तो दूसरी की आंखों द्वारा आस्वादित होती। तो कहते मैं राधा रानी बनना चाहता, राधा रानी के हृदय लेना चाहता, राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण से मैं अपने रूपों को आस्वादित प्रतिफलित करके वो आस्वादित करना चाहता हूँ। ये है कृष्ण की अभिलाषा है। श्रील प्रभुपाद, कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है, कोई इसका अंत नहीं पा सकता है। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसा व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। आश्रय किस स्तर पर रहेगी? श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतया सच्चा रहता है।
किंतु कृष्ण को जानने के दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। स्वच्छ, स्वच्छतर, स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगते हैं। इस भौतिक संसार में भी प्रेम तो है नहीं, सिर्फ कामनाएं हैं। तभी भी भाई आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज है उसकी मूल रूप तो नहीं है, किंतु प्रतिफलित रूप है इस संसार में। तो यहाँ पर भी ठीक है, प्रेम ना भी है तो कामनाएं है। तभी भी प्रेमिक और प्रेमास्पद के बीचों में जो संबंध है, उनमें से प्रेमी के तो जानते हैं उनके प्रेमास्पद में क्या गुणावली है, क्या लक्षण है। आंखें कैसे हैं, होठ कैसी है, कान कैसे हैं, बाल कैसे हैं, पोशाक कैसे पहनती, चलते कैसा है, बोलते कैसे हैं, उनकी मूडनी कैसे है, सब कुछ एक एक चीज अपने प्रेमी के अपने हृदय रूपी दर्पण में धारण करते है ना, और वर्णन भी कर सकते, हृदयंगम कर सकते। उनके लिए हजारों लाखों करोड़ों पन्ने भर के लिख भी सकते। कितने गाने, कितने उपन्यास है, कितने पद है, सब। तो उसके आंखों में प्रेमास्पद की जो गुणावली, जो लक्षण है, वो उद्भासित होती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण से राधा रानी की आंखों में कृष्ण की जो लक्षण है वे परिस्फुटित होती है ना, अधिकाधिक। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन एवं तरोताजा लगता है। तरोताजा लगता है, दिव्यता आध्यात्मिक है ना, उनमें कभी कमी नहीं होती और ना कभी पुरातन हो जाते हैं, नवीन होता है, तरोताजा है। भौतिक संसार में प्रेम नहीं, कामनाएं है तो उसमें पुराना हो जाता है, तो काल के प्रभाव से दूषित हो जाता है। यहाँ तो काल के प्रभाव से दूषित तो है नहीं, समय तो बढ़ती नहीं। भगवान तो किशोर वयस में रहते हैं और राधा रानी भी किशोरी रहते हैं। नित्य नवीन किशोर है और नित्य नवीन किशोरी है ना, तो तरोताजा रहती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे शब्द में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है, अनुपात से बढ़ता है। जितने राधा रानी लालायित है, भगवान कृष्ण जितने लालायित है राधा रानी को दर्शन के लिए, राधा रानी उससे ज्यादा लालायित है, उससे ज्यादा लालायित। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या होता, संकेत बनों में राधा रानी को पहुंचना है तो पहुंचने में देर हो रहे और अंधेरे के समय है ना, आकाश में बादल भर उठे और कड़कड़ाहट, बादलों की गर्जन, बिजली चमक रही है और राधा रानी तीव्र गति से भाग रही कृष्ण से मिलने के लिए। तो रास्ता किधर है पता ही है ना, वो बाह्यिक दृष्टि तो सब लुप्त होगी, सारी इंद्रिया, सारी शक्ति, सारे प्रयास तो कृष्ण से मिलने के लिए भागे चले जाते। तो जाते समय, भागते समय अपने पांव से कोई सांप को कुचल रहे है, कोई बिच्छू के, कोई कुछ, कोई पता नहीं। वन में कोई जानवर है, जन तो पकड़ सकते, कोई डर नहीं। अंधेरा रास्ता है और कांटे से अपने पांव क्षत विक्षत हो रहे और पहनने की पोशाक फट जा रही, कोई खबर नहीं। पहुंचना है कृष्ण के पास, तो एक अद्भुत भावावेग है। तो कृष्ण भी ऐसे लालाई थे राधा रानी तक पहुंचने के लिए। वो नंदगांव से आई वर्षना, तो दोनों में हुड़ा हुई है, दोनों में कौन जल्दी पहुंचना है। मेरे देर तो नहीं होगी, मैं पहुंच नहीं पाऊं, देर हो जाए तो दर्शन में समय कम मिल जाए और कब जाके जल्दी जाके मिले। तो कोई हारना नहीं चाहते किसी और किसी चीजों में कोई चीज रोक नहीं सकते है ना।
अंधेरे रात है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और रास्ता कांटे से भरा हुआ है और बिच्छू होगी, सांप होंगी, क्या होंगी कोई पता नहीं, किंतु जाना है, मिलना है, पहुंचना है, दर्शन करना। तो अधिक है उसी अनुपात से बढ़ता है, कोई कम नहीं है। मानो कि श्याम सुंदर राधा रानी को दर्शन करने के लिए हृदय में लालसा जागी, तो राधा रानी की लालसा उससे ज्यादा जागता। तो जिस मात्राओं से श्याम सुंदर की लालसा होती, उस मात्रा की अधिक राधा रानी में और बढ़ जाती। समपात, इसको इस शब्द है अनुपात में बढ़ती, तो अनुपात करना, अनुपात से बढ़ती है। परसेंटेज के हिसाब से देखिए, 10% है तो ये 15%, 15 है तो 20 हुई, 20 हुई तो 25 हुई, ऐसे करके बढ़ती चली जाती। कम नहीं होती, किसी कम नहीं होती, कम इसके अनुपात से बढ़ना कहलाता है। आगे फिर, इनमें से प्रत्येक आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात से बढ़ता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है, प्रत्येक दूसरे के स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कटता को विधि में पराजित नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता। सेवाओं में, प्रेम शब्द का अर्थ ही तो सेवा हुई ना, निस्वार्थ सेवा है। तो सेवा में कोई एक दूसरे से पराजित नहीं होना चाहता, है ना, और प्रेम विनिमय में एक दूसरे से पराजित नहीं होना चाहते। श्रीमती राधा रानी की क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अपने माधुर्य अनुभव करने के लिए। ये दूसरा लालसा है। तो ये सब शब्द तो कह रहे हैं, हम अपने जीवन में इसकी ऐसा जितना भी हम हृदयंगम कर पाए, ये तो सर्व दामोदर की कृपा से और कविराज गोस्वामी के, हम सबको सिर्फ सुनना है, हृदयंगम करना है। तो ऐसा भी है, ऐसा भी। तो महाप्रभु की ये दूसरी अभिलाषा है, कृष्ण की अभिलाषा, दूसरा अभिलाषा है। तो तीसरी क्या अभिलाषा है, वो कल अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते, प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर।